नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। निजता का हनन होता है वहां पर जहां प्रतिबंध के बावजूद लोग पहुंच, मीडिया भी उसमें सम्मिलित है और हम सब भी उसमें सम्मिलित हैं। अगर उल्लंघन किया जाएगा तो कार्रवाई अवश्य होगी, तो इसलिए हमको अपने दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। अकेला प्रतिबंध मीडिया पर नहीं है, उस पर हम सब आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं और आम जनमानस भी आता है। अभी हाल ही में कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, उसमें मीडिया के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मीडिया के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने एक संदेश दिया है, एक संकेत दिया है। आप कॉरिडोर में आकर कार्रवाई अपने वीडियो बनाएं, पक्ष जाने, और लेकिन वहां न जाए जो क्षेत्र प्रतिबंधित है। यह बात दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि मीडिया को हमने प्रतिबंधित किया है, यह बिल्कुल सरासर गलत है। हम तो चाहते हैं कि जो गलतियां हैं उजागर हों, और लेकिन नियम जो है उन नियमों का पालन करना हम सबको जरूर है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी यदि आपने 2-3 दिन पहले के कुछ ऑर्डर्स देखे हों कोर्ट के, तो उसमें प्राइवेसी के हनन पर कई लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई हुई है। जो मैंने कहा था वो केवल मीडिया के लिए नहीं है, वो मुझ पे भी लागू है, वो सभी पे लागू है। मेरा कहीं पर्पज़ ये नहीं था कि हम मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं। मेरा कहने का पर्पज़ ये था कि यदि आप एक बार इसको इमेजिन करके देखें कि आपके परिवार की माता बहन यदि अस्पताल के अंदर एक बेड के ऊपर लेटी है और कोई एक व्यक्ति आकर के उनके फोटो ले रहा है, उनके वीडियो ले रहा है, तो कितना उचित है ये, ठीक है। और ये सबके लिए है। और मैं जब खुद भी अस्पतालों की विजिट पे जाता हूँ तो मैं जनरली उस वार्ड से बाहर रहता हूँ जहाँ पर महिलाएं या तो वो फीडिंग कराती हैं या वो बैठी रहती हैं वहाँ पर वार्ड्स में, तो हम लोग दूर रहते हैं। हम बाहर या लेबर रूम में वो लोग हैं तो हम बाहर रहते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पत्रकारों की बात नहीं है। कोई आम इंसान भी यदि जाएगा और इस तरीके का वीडियो यदि वो बनाता है तो वो सामने वाले व्यक्ति की निजता का हनन है। बस इतनी सी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉरिडोर के अंदर जैसे मान लीजिए अस्पताल है, तो अस्पताल में एक लंबा कॉरिडोर होता है हर जगह, तो आप उस व्यक्ति को बाहर बुला करके भी उससे बात कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति से बात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था केवल कि ये एक बेसिक ह्यूमन एंगल है कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ अपने ऊपर सोच करके एक बार देखें कि कोई हमारे परिवार के व्यक्ति के साथ ऐसा करेगा तो हमको कैसा लगेगा, और आप एक बार सोच के देखिए कि आप खुद कैसा रिएक्ट करोगे उस समय। क्या आप बोलोगे कि नहीं भाई साहब बिल्कुल आप तो करिए, जो वीडियो लेना है लीजिए, ठीक है। और मेरा कहना है कि आपको यदि किसी से बात करनी कोई पाबंदी नहीं है, आप जाइए उससे पूछिए कि साहब यदि आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको कॉरिडोर में लेके आइए बाहर और आप बिल्कुल उनसे बात करिए, उनसे उनका वर्जन लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और दूसरी चीज़ मैंने जो कही कि वो केवल पत्रकारों के लिए नहीं है, वो सबके लिए लागू है। चाहे पीआरओ साहब जाएंगे, चाहे मैं जाऊंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति जाए, हम किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का निजी वीडियो जा करके बनाएं और उससे पूछे भी ना। ये है आपको। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नर्सेस अंदर काम कर रही हैं वार्ड के अंदर, ठीक है। अब वार्ड के अंदर जैसे मान लीजिए आप गए या कोई और गया, जैसे मान लीजिए मैं ही कल गया, अब यदि मान लीजिए हम वार्ड के अंदर जाते तो हमारे पीछे 10 लोग और आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो अपना काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए यदि आप कॉरिडोर में बात करते हैं किसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको समस्या है सर? कुछ गंभीर